हेलो एंड गुड इवनिंग। तो बात करेंगे कुछ मार्केट की। पहले हम यहाँ पे देखेंगे डे टाइम फ्रेम में। ओके, अगर मैं यहाँ पे फिब लगाऊं फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली 0.618 से आज मार्केट खुला ऊपर, बट एग्जैक्टली 0.618 से मार्केट यहाँ से डाउनफॉल यहाँ पे किया। राइट, मार्केट यहाँ पे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। नाउ अब हम क्या जानते हैं कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट फॉल करेगा, एक डेड कैट बाउंस आएगा जो हमने बात किया था, उसके बाद अगेन एक फॉल आएगा। अगर मार्केट 0.382 के आसपास अगर सपोर्ट ले लिया, ओके, अगेन ये स्लोली मूव करेगा 0.618 के पास, और अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया तो मार्केट विल गो टू 0.76, देन साइडवेज, देन कंटिन्यू टू द ब्रेकआउट टिल 1.382 और 1.618। ओके, नहीं अगर मार्केट यहीं से 0.68 से या फिर 0.5 से अगर रिजेक्ट हो गया तो मार्केट वी कैन सी ए डाउनफॉल टू -0.38 टू -618 लेवल। ये आपका हो गया डे टाइम फ्रेम में। सेम अगर आप यहाँ से यहाँ पे भी अगर आप ड्रॉ करोगे फिर तो आपको सेम चीज़ें यहीं पे भी मिलेगा। ओके, ये हो गया डेली का। नाउ अब हम आते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट की तरफ थोड़ा। राइट नाउ आफ्टर ए फॉल यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, मार्केट साइडवेज हुआ। नाउ मार्केट एक बाउंस कर रहा है। अब ये जो बाउंस है ये अगेन मेरा एक डेड कैट बाउंस है। नाउ इस डेड कैट बाउंस से क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो फॉल था वो मिस कर दिया था, राइट, वो अगेन यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगेन नो 21 EMA 51 55 EMA यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, तो यहाँ पे वो लोग सेलिंग करने की या फिर इस हाई में इस जोन के आसपास कहीं पे अगेन फ्रेश सेलिंग मेरा यहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग है, ओके, अगर यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग है, वी कैन सी ए रिवर्सल। ओके, नाउ ए रिवर्सल अगेन एक अगर हायर लो बना दिया और अगर इसको अगर ब्रेक कर दिया तो वी कैन सी ए न्यू हाई, नहीं तो ये नीचे आके फिर इसके बारे में बात करेंगे। सेम थिंग हैपन टू हियर। ओके, फॉल हुआ, एक बाउंस आ रहा है, अगेन एक बाउंस के बाद मार्केट अगेन साइडवेज या फिर फॉल करके हायर लो बना के अगेन हायर हाई जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पे मिड कैप में देखा। अगर आप यूट्यूब वीडियो डेली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने मिड कैप में यहाँ पे क्या बात की थी। सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे DJI और नास्डैक में यहाँ पे हो रहा है। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग जो मैं आज यहाँ पे देख रहा था वो है क्वाइट स्ट्रेंज, बट इट इज द स्मॉल कैप। इफ यू नोटिस स्मॉल कैप यहाँ पे देखो, फॉल हुआ, मूव हुआ, एक हायर लो बनाया, ओके, उसके बाद देखो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर, कंटिन्यूसली वन वे रैली टू द डे हाई, ओके, ऑल टाइम हाई। फिर वहां से एक फॉल आया, 21 से ये में सपोर्ट लिया, अब मार्केट अगेन डे हाई के ऊपर यहां पे क्लोज कर रहा है। नाउ दिस इज ए वरी साइन। ओके, नाउ व्हाई वरी साइन, क्योंकि मार्केट को अगर यहां से ब्रेकआउट एक्चुअली में करना था तो मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद ही यहां पे ब्रेकआउट करेगा, तो ही वो जाके एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज वो ब्रेकआउट नहीं होगा। ओके, अगर पकड़ लो कि यहां से अगर ये ब्रेकआउट कर दिया तो अगेन जैसे यहां पे प्रीवियसली हो रहा था, अगर आप यहां पे देखोगे प्रीवियसली जैसे यहां पे प्रीवियसली हो रहा था, डल मार्केट लाइक like sideways then move up then sideways then fall then again move up fall, ये वाला अगेन यहाँ पे रिपीट होगा। राइट नाउ अब मेरा यहाँ पे ध्यान कहाँ पे है कि अगर ये मार्केट कल अगर यहाँ से एक ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज हुआ, पकड़ लो कि कल मार्केट अगेन यहाँ से एक ऊपर एक यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ ग्रीन, देन मुझे कल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ओके सिंक नहीं करना है विथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ओके, मुझे स्मॉल कैप मिड कैप को कल सिंक नहीं करना है। मैं मिड कैप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी को यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिखाऊंगा, मतलब अलग अलग वो है, एंड मिड कैप को मैं अलग यहाँ पे करूंगा, उनको मैं सिंक नहीं करूंगा कल, क्योंकि मुझे कल देखना है कि ये कल कैंडल कहाँ पे क्लोज होता है। देन नेक्स्ट डे अगर ये पकड़ लो कि इनगल्फ यहाँ पे हो गया एक रेड कैंडल से, देन दैट विल बी ए वरी साइन कि ये अगेन 21 के पास या फिर 55 के पास अगेन ये आएगा, एंड यहां पे आपका एक बुल ट्रैप बन जाएगा। सेम थिंग अगर मैं यहां पे देखूं मिड कैप के पास, अगर मैं यहां पे मिड कैप के पास देखूं, देखो स्मॉल कैप में तो यहां पे ऑल टाइम हाई के पास चला गया है। यहां पे जो स्मॉल कैप यहां पे एक बार गया,
ये भी गया, फिर फॉल हुआ, बट मिड कैप यहाँ पे अभी भी इतना जगह यहाँ पे खाली है। ओके, दिस इज व्हाट द वरी थिंग कि स्मॉल कैप मूव कर रहा है बट मिड कैप यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप दोनों ही एक ही तरह यहाँ पे मूव करते हैं, तो इसने अभी तक मूव नहीं किया। इधर ये स्मॉल कुछ बनाएगा और यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल, यहाँ पे बनेगा एक बड़ा ग्रीन कैंडल, ओके, जो कि ट्रिगर करेगा अगेन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या नहीं हो सकता। पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये ग्रीन बनाए, फिर ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे, फिर ये एक डोजी बनाए, फिर दोनों यहाँ पे मिलके फॉल करे, इधर हो सकता है, या फिर ये मिड कैप यहीं से ही एक रेड बना दे, ओके, एंड यहां से फॉल करे, एंड ये यहां से ही अगेन फॉल कर जाए। तो ये थोड़ा वरी साइन है, क्योंकि मार्केट देखो, ये जो कैंडल्स यहाँ पे आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 3 कैंडल्स, व्हाट दे एक्चुअली, ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल सही है। ओके, दिस इज कॉल्ड द रनवे गैप। ओके, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, ये वाला भी सही है। ये यहाँ पे जो गैप हुआ और यहाँ पे जो गैप हुआ, ये दोनों गैप को मार्केट को फिलअप करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द रनवे गैप। ये दो गैप को मार्केट को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। नाउ अगर आप इस 3 कैंडल को देखोगे, देखो जब आप यहाँ पे घर तैयार करते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने यहाँ पे 3 ईंट लगाया फिर उसको छोड़ दिया, ओके, फिर अगेन 3 ईंट लगाया फिर छोड़ दिया, फिर 3 ईंट लगाया फिर छोड़ दिया, देन ऊपर अगर आप यहाँ पे छत डालोगे तो ये सारा के सारा यहाँ पे दब जाएगा पूरा, राइट। सेम थिंग हैपन टू हियर ऑल्सो। दिस इज वन ऑफ द वरी साइन कि अगर ये पलट गया, ओके, अगर स्मॉल कैप यहाँ से पलट गया तो मिड कैप भी पलटेगा, और मिड कैप पलटेगा तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों पलटेंगे, और ए मूव कैन कम कि मोर ओवर लाइक 800 से 1200 पॉइंट का मूव आ सकता है इन द बैंक निफ्टी, अगर ये पलटा तो, ओके, गलती से भी। ये हो गया आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप का, जो मेरे माइंड में है यहाँ पे। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। वेयर इज द 5 मिनट चार्ट, यहाँ पे ये है चार्ट 15 मिनट का। ना अगर आप यहाँ पे आओगे और इसको अगर मैं कर दूं 5 मिनट्स, इसको भी 5 मिनट कर दूं, यहाँ पे देखो, हमने ऑलरेडी क्या यहाँ पे जान रखा है कि जब भी मॉर्निंग में एक बड़ा यहाँ से एक कैंडल बनता है, ओके, जब भी एक बड़ा कैंडल बनता है, ओके, एंड EMA 21 से ऊपर होता है, तो मार्केट ऑलवेज कम टू EMA 21। इधर यहाँ से मार्केट इस ग्रेट कैंडल के अंदर ही पूरा साइडवेज होगा फॉर द टाइम करेक्शन, या फिर फॉर द प्राइस यहाँ पे करेक्शन के लिए मार्केट 21 के पास आएगा। मार्केट 21 के पास आया, ओके। प्लस दूसरा थिंग हमने यहाँ पे क्या जानता है कि अगर एक बड़ा रेड कैंडल अगर यहाँ पे बन गया तो मोर ओवर पूरा ही दिन यहाँ पे क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, राइट ना। जब मार्केट ये गिरा, ओके, जब मार्केट यहाँ पे सिर्फ फॉल हुआ, जब ये 21 इसने अगर यहाँ पे तोड़ा और यहाँ पे 0.618 को जब ये नहीं तोड़ पाया और यहाँ से भी रिवर्स हुआ, थोड़ा यहाँ पे उम्मीद जगा कि लेट द मार्केट फॉल देन एक बाउंस करे फिर यहाँ पे सेट हो जाए, बट जब अगेन यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना, ओके, उसके बाद मैंने अपना ट्रेडिंग ही बंद कर दिया। क्योंकि अब देखो व्हाट्स द साइकोलॉजी, मैंने यहाँ पे क्यों बंद कर दिया। पहले तो मुझे नींद आ रहा था, ओके, हॉनेस्ट थिंग कि मुझे एक तो नींद आ रहा था कि पूरा ही साइडवेज मार्केट कल भी था आज भी था, तो कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा था। प्लस इंडिया विक्स यहाँ पे 20% यहाँ पे फॉल कर गया। अब इंडिया विक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना। इंडिया विक्स यहाँ पे 20% यहाँ पे गिर गया, तो प्रीमियम का तो मूव होने वाला है नहीं। अब जो बचा यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में बचा। अब ऑप्शन सेलिंग में भी अगर आप पास का यहाँ पे लोगे और एक बड़ा मूव आ गया तो ऑप्शन सेलिंग का भी यहाँ पे लग जाएगा बैंड, तो वो भी नहीं हो सकता। अब फ्यूचर में करने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसमें इतना इतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था। तो जब फॉल हुआ, जब ये 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे बने, आई थिंक कि और एक यहाँ पे 5वां एक यहाँ पे रेड कैंडल बनना चाहिए था। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे एक्चुअली मार्केट अगर फॉल करना होता तो मार्केट यहाँ पे 3 या फिर 5 कैंडल रेड यहाँ पे बनाता है। अगर पकड़ लो कि 4 बनाया, 2 बना के बाउंस हो गया, 4 बना के बाउंस हो गया, तो समझ आना कि मार्केट साइडवेज ये ना ही आज डाउन में किसी को देने वाला है, ना ही अप मूवमेंट में किसी को देने वाला है। ये साइडवेज होके डीके करके पैसा लेने वाला है। ना ही यहाँ पे जो सेलर्स है उनको कुछ देगा, ना ही यहाँ पे बायर्स है उनको कुछ देगा। ये किसी को कुछ भी नहीं देगा, ओके। ये डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को ही देगा, जो एसटीडी चार्ज, ये सब चार्ज है, ओके। नाउ जब ये 1 2 जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर यहाँ पे एसएल रखा, 1 2 3 यहाँ पे कैंडल बने,
मैं यहाँ पे क्या होता रहा कि एक और रेड बने यहाँ पे, देन आई विल बी एग्जिट हियर, देन आई विल अगेन सेल ए पी, कि मार्केट अगेन एक बार बाउंस करे। अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिब लगाओगे तो 0.618 या फिर 0.382 तक मार्केट यहाँ पे बाउंस करे। जब मार्केट यहाँ पे बना दिया एक एबनॉर्मल कैंडल, बिकॉज यहाँ पे आपका क्लोजिंग है, ओपनिंग यहाँ पे, तो दिस इज माई एबनॉर्मल कैंडल, राइट। जब मार्केट ने यहाँ पे एबनॉर्मल कैंडल बनाया, जब ये कैंडल यहाँ पे बन रहा था, तो माइंड में ये पूरा फिक्स हो गया कि नहीं, ये आज ना ही सेलर्स को ना ही बायर्स को कुछ भी देने वाला नहीं है, ये मार्केट आज पूरा इसी रेंज के अंदर साइडवेज रहेगा। अब यहाँ पे बैठ के मार्केट को देखने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता, ओके। इसीलिए मैंने इस जगह पे आज ट्रेडिंग बंद कर दिया। एक तो नींद आ रहा था, प्लस ये दूसरा साइन है यहाँ पे। दूसरा बात, ओके, अगर आप अगेन, अगर मैं इसको अगेन जाऊँ, सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो, ओके। नाउ अगर मैं जाऊँ यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कल के मतलब कल यहाँ पे क्या बात करेंगे, पहले हम लोग समझेंगे कि इंडिया विक्स के बारे में। ना इंडिया विक्स देखोगे तो 20% यहाँ पे डाउन है ना, 20% डाउन है यहाँ पे। एक तो रीजन ये है कि स्मॉल कैप में जो बाउंस आ रहा है, ओके, मेनली जो इंडिया विक्स है यहाँ पे वो दिखाता है कि मार्केट में फियर क्या है, मतलब जो रिटेलर्स के अंदर है यहाँ पे वो फियर है कि नहीं है। स्मॉल कैप जब आज ओपन होके ऊपर ही मूव कर रहा था, देन आप देखोगे यहाँ पे इंडिया विक्स भी यहाँ पे फॉल हो गया, मतलब वो दिखा रहा है कि स्मॉल कैप में एंड मिड कैप में यहाँ पे अभी भी फियर नहीं है, ओके। नाउ इंडिया विक्स का जो डाउन है वो है 9.7 टू 9.5, इसके तो नीचे इंडिया विक्स जा ही नहीं सकता, ओके। अगर इसके नीचे इंडिया विक्स जा ही नहीं सकता तो मार्केट ऊपर भी नहीं मूव कर सकता। देखो इंडिया विक्स और मार्केट का यहाँ पे क्या रिलेशन है, अगर इंडिया विक्स यहाँ पे नीचे आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा। ना दिस इज द केस ऑफ 90%, ओके। 90% केस में ऐसा होता है। 10% केस में जब एबनॉर्मल यहाँ पे मार्केट मूव करता है तो इसका रीजन थोड़ा अलग होता है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे जब वो मूवमेंट यहाँ पे आएगा, जब ये 10% वाला मूवमेंट जब आएगा यहाँ पे तब हम बात करेंगे। या फिर पहले भी एक बार मैंने यूट्यूब में दिस 10% के बारे में बात किया था, जब आई थिंक कि जब मार्केट साइडवेज यहाँ पे था और इंडिया विक्स यहाँ पे 15 में यहाँ पे रुक गया था, 15 या फिर 16 में जब यहाँ पे रुक गया था, एक बार हमने इसके बारे में बात किया था। अब ये कौन सा वीडियो है मुझे नहीं पता, आप लोग एक बार सर्च कर लेना, ओके। दिस इज द थिंग। नाउ अब इंडिया विक्स पकड़ लो कि नीचे आ गया, ओके, लाइक पकड़ लो कि इंडिया विक्स पूरा नीचे आ गया और अभी ये 9.5 के नीचे आ ही नहीं सकता और अभी 10 के आसपास है और मार्केट ऊपर जाके अब यहाँ पे है। अब ये तो और नीचे आ नहीं सकता और मार्केट अगर ये नीचे आ ही नहीं सकता तो मार्केट ऊपर जा भी नहीं सकता, राइट, क्योंकि यहाँ पे नीचे यहाँ पे कैप लग गया। जब यहाँ पे कैप लग गया तो ऑटोमेटिकली ऊपर भी यहाँ पे कैप लग जाएगा ना। ना इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अगर ये नीचे अगर यहाँ पे आया तो मार्केट में एक सडन यहाँ पे क्रैश आ जाएगा, नहीं, ये बात नहीं है। जब मार्केट यहां से बाउंस करेगा, जब इंडिया विक्स यहां से बाउंस करेगा, जब इंडिया विक्स बढ़ेगा, तब जाके अगर जब इसको यहां पे जस्टिफाई करने के लिए, ओके, इसको यहां पे जस्टिफाई करने के लिए आप लोगों के आगे एक न्यूज लाया जाएगा। अब वो न्यूज क्या होगा, इधर एक डोमेस्टिक न्यूज होगा या फिर ग्लोबल न्यूज होगा या फिर वार न्यूज होगा, कोई भी एक न्यूज आपके सामने लाया जाएगा। उसके बाद इंडिया विक्स यहां पे मूव करेगा ऊपर की तरफ, देन हमको एक फॉल देखने को मिलेगा। नाउ इंडिया विक्स यहाँ पे 10.1 में है या पे 10.2 में है, तो मैं नहीं सोचता कि मार्केट और ऊपर जाएगा। बट देयर इज वन कंडीशन की गैप थ्योरी, अगर गैप थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ तो ही जाके मार्केट यहाँ से अप मूवमेंट देगा, अदरवाइज तो मुझे यहाँ पे अप मूवमेंट के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वही पॉइंट था, ओके, जहां से मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, ट्राई किया, फॉल, फिर फॉल हुआ, ओके, एक लो लगा, ये फर्स्ट टच, अगेन मूवमेंट किया इसी पॉइंट के इसी पॉइंट के आसपास, ओके, एक बार और ट्राई किया, फॉल किया, आज खुला ऊपर, फिर फॉल किया, अगेन ट्राई किया सेकेंड हाफ में, अगेन भी यहां से मार्केट फॉल किया। तो मार्केट ने यहां पे 4 बार टच कर चुका है, ओके। नाउ अगर मार्केट अगेन यहां से ऊपर गया, अब मार्केट डाउन खुल के ऊपर जाए, ऊपर खुल के ऊपर जाए, दैट नॉट द केस। अगर मार्केट यहां पे ऊपर चला गया और 48,200 या फिर 300 के ऊपर इधर साइडवेज या फिर 15 मिनट में कोई एक ग्रीन कैंडल अगर इस हाई के ऊपर, ये जो हाई है ना यहाँ पे आज का जो हाई लगा, इस हाई के ऊपर अगर इसने अगर क्लोज दे दिया
तो मार्केट डायरेक्टली ही जाएगा यहाँ पे 48,700 या फिर 800 के पास सिंगल लाइन में, क्योंकि इसको यहाँ पे गैप फिलअप करना है। ओके, एंड ये यहाँ पे आएगा गैप फिलअप थ्योरी के अंडर। नाउ कंडीशन क्या है कि 15 मिनट में इसको ऊपर कैंडल क्लोज करना है। ओके, सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर। यहां पे अगर आप देखोगे निफ्टी में भी मार्केट ओपन हुआ, यहीं से फॉल किया, अगेन ट्राई किया, फॉल हुआ, अगेन ट्राई किया, फॉल हुआ, अगेन ट्राई किया, फॉल हुआ, अगेन ट्राई किया, फॉल हुआ। यहां पे भी मार्केट 3 से 4 बार मार्केट यहां पे टच कर चुका है। अगर ये 22,460 टू 500 के बीच में अगर इसने अगर कैंडल क्लोज कर दिया एक 15 मिनट में, इट विल डायरेक्टली मूव टू 700। ये जो हाई है ना, इसके पास जाएगा पूरा। फिर तो इसको यहाँ पे फिलअप करेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आएगा तो फ्लो में ये यहां तक भी आ सकता है मार्केट। ओके, जो कि मेरा यहाँ पे 0.786 है ऑन द डे टाइम फ्रेम। अगर आप इसको जाओगे ऑन द डे टाइम फ्रेम, ये अभी है 0.618 में। तो अगर इसने अगर 15 मिनट अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया तो ये जाएगा यहाँ पे 0.786, जो कि यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट ना। कल का क्या, यहां पे आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। नाउ आई विल गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड हियर आल्सो 5 मिनट टाइम फ्रेम। ना अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखूँ यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी समवेयर लाइक 50 पॉइंट अप दिखा रहा है। ये भी अप है, ये भी अप है, नास्डैक भी अप है, डीजे अप है। आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी यहाँ पे अप में है। ओके, एचडीएफसी रिलायंस के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा आगे। ना इमेजिन की पकड़ लो कि अगर मार्केट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लाइक अगर मार्केट पकड़ लो कि ऊपर यहाँ पे खुला कहीं पे, ओके, और यहाँ पे भी ऊपर खुला, मतलब ये जो हाई है 22,420 के आसपास कहीं पे खुला। ओके, यहाँ पे भी ये जो हाई है, ओके, 48,120 के आसपास कहीं पे खुला अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ से अगर अप मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आई विल वेट कि मैं देखूंगा कि ये अप मूवमेंट सस्टेन करता है कि नहीं करता है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ से कुछ मार्केट साइडवेज हुआ, ओके, एंड अगर ब्रेकआउट हुआ, आई विल प्ले फॉर द ब्रेकआउट। ओके, आई विल प्ले फॉर द ब्रेकआउट। अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट हुआ, अगर साइडवेज हुआ और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आई विल प्ले फॉर द ब्रेकआउट अप टू 519 एंड 573। यहाँ पे भी 274, और इसको और अगर यहाँ पे जाओगे तो 466, यहाँ तक मैं प्ले करूंगा। ओके, यहां तक मैं कहीं पे प्ले करूंगा। फिर यहां पे आपका मार्केट हो जाएगा ओवरसोल्ड हो जाएगा। फिर यहां से मार्केट जब यहां पे रिट्रेसमेंट करेगा, इस रिट्रेसमेंट में अगर मार्केट 3 बनाया रेड कैंडल, देन मूवमेंट कर रहा है, देन अगर रिजेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 या फिर 5 बना रहा है रेड कैंडल, देन आई विल प्ले द डाउन मूव। अगर यहाँ पे 2 कैंडल बना के अगर अगेन यहाँ पे ग्रीन बना रहा है, अगेन 2 रेड, अगेन एक ग्रीन बना रहा है, इसका मतलब कि मार्केट डाउन मूव के लिए अभी तक तो रेडी नहीं है। यहाँ पे मेरा बायस थोड़ा यहाँ पे चेंज होगा कि मे बी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकता है। मे बी क्यों आ सकता है? क्योंकि जब मार्केट आज यहाँ पे खुला, ऊपर यहाँ पे सी सेलर्स ओके यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके होंगे। ओके, जब मार्केट यहाँ पे ऊपर मूव करने के बाद जब यहाँ पे साइडवेज होकर जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तो ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। ओके, तो वो लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पे लूज करना नहीं चाहेंगे एंड वो लोग एग्जिट करेंगे। जब वो लोग एग्जिट करेंगे तो फ्लो में ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ सकता है। ओके, देन अगर यहाँ से मार्केट फॉल करना नहीं चाहता, जो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा कि कहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है और कहाँ पे ब्रेक डाउन लेवल है। अगर मार्केट ब्रेक डाउन लेवल के आसपास कहीं पे अगर यहाँ पे रिवर्स कर रहा है, देयर इज अ चांस कि मार्केट और एक बार ऊपर जाए, लिक्विडिटी ग्रैबिंग करे, देन फॉल करे। ओके, देयर इज अ चांस कि मार्केट और एक बार ऊपर जाए, लिक्विडिटी ग्रैबिंग करे, देन फॉल करे। ओके, दिस इज द थिंग नाउ। और एक यहाँ पे कॉन्ट्राडेक्ट में यहाँ पे क्या देखूंगा, अगर ये मूवमेंट ओके यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, पकड़ लो कि ये बना एक ग्रीन यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे एक रेड बन रहा है, आई विल वेट। ओके, मैं थोड़ा वेट करूंगा कि इस कैंडल का मिनिमम 80% या फिर 75% एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज करे। ओके, अगर ये क्लोज नहीं करता, पकड़ लो कि ये नीचे यहाँ पे एक उग बना दिया और यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, तो चांस कि मार्केट और एक बार यहाँ पे ग्रीन बना के ऊपर जा सकता है। बट इफ
ये यहाँ पे ब्रेकआउट आए और इसी लेवल के आसपास अगर यहाँ पे ग्रीन बने ब्रेकआउट कैंडल और दो कैंडल इसको अगर यहाँ पे इनगल्फ कर रहे हैं पूरा, मतलब दो रेड कैंडल अगर इसके नीचे अगर यहाँ पे अगर क्लोज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये ब्रेकआउट फेल है। और मार्केट अगेन जब तक ये लो जहाँ पे जो मूवमेंट होके जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके जो ब्रेकआउट कर रहा होगा, ये जो लो जब तक मार्केट नहीं तोड़ता, मीन्स यहाँ पे आए देन एक बाउंस करे, देन जब ये लो टूटेगा तब मैं इस जगह पे अगेन एक शॉर्ट लेने के लिए यहाँ पे रेडी रहूंगा, राइट। यहां पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड, यहां पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड, ओके, वेट करूंगा कि सेकंड कैंडल यहां पे क्या फॉर्म कर रहा है, देन यहां पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड डाउन मूव के लिए, ओके। सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर एंड सेम दिस थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, राइट। सेम थिंग एप्लीकेबल टू द निफ्टी ऑल्सो। ये मेरा एक अप मूवमेंट के लिए प्लान है, यहां पे मैं देखूंगा या फिर यहां पे फॉल के लिए अगर ये साइडवेज जो यहां पे ब्रेक हुआ, ओके, एक मूवमेंट देके देन वी कैन सी ए फॉल। बट वही बात है कि अगर फर्स्ट कैंडल अगर बहुत ही बड़ा बना दिया लेकिन दिस टाइप का तो एक्सपायरी गया फिर, ओके, वो अगेन ये साइडवेज में ही पूरा खा जाएगा। बट अगर यहाँ पे स्मॉल कैंडल कुछ बना, गैप अप बना बट स्मॉल कैंडल बना, वी कैन सी दिस मूव, ओके। ये है फर्स्ट अप मूवमेंट के लिए, राइट। नाउ इन केस पकड़ लो कि मार्केट ओपन होके यहाँ पे रेड बना दिया पूरा, ओके, आई विल वेट कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, ओके, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे 47,764 और ये वाला जो यहाँ पे सपोर्ट है 22,333, ये सपोर्ट को मार्केट पहले तोड़े। मींस यहाँ पे एक बने रेड कैंडल, ओके, यहाँ पे ऐसा मतलब ऊपर यहाँ पे खुले, बट यहाँ पे अगर बन गया पकड़ लो कि रेड कैंडल, या फिर मार्केट खुलने के बाद नीचे आ गया, ओके, मार्केट एक बार तो यहाँ पे, ओके, साइडवेज हो या फिर बाउंस करे 21 से, या फिर 21 से मार्केट रिजेक्ट हो, और अगर यहाँ पे आया, ओके, अगेन मैं इस जगह पे, ओके, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, ओके, इन दो पॉइंट में मैं अगेन एक बाउंस के लिए यहाँ पे देखूंगा। अगर पकड़ लो कि यहाँ पे रेड बना, ऊपर यहाँ पे खुल गया, ओके, यहाँ पे ऊपर खुल गया और यहाँ से फॉल हो गया मार्केट इस जगह पे, एंड इस जगह पे अगेन मैं एक बाउंस के लिए देखूंगा कि 21 एंड 55 से मार्केट एक बार रिजेक्ट हो, फिर नीचे आए इस जगह पे, अगेन 21 यहाँ पे हो, इस जगह पे रिजेक्ट, यहाँ पे मार्केट अगेन जाए, रिजेक्ट हो, रिजेक्ट होने के बाद अगर मार्केट को फॉल करना है, ओके, अगर मार्केट को एक्चुअली में अगर यहाँ पे फॉल करना है तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ओके। अगर ये जब यहाँ पे आया, अगर मार्केट को यहाँ पे फॉल करना है तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा, मार्केट डायरेक्टली ही यहाँ पे पूरा ही फॉल कर जाएगा अप टू 604 तक और ये गैप फिलअप कर देगा, ओके। ये यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे फॉल करेगा और यहाँ पे जो पीछे जो यहाँ पे गैप होगा उसको यहाँ पे फिलअप करेगा अप टू 225 के पास यहाँ पे आके, ओके। बट अगर ये बाउंस किया और यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, देयर इज ए चांस, मुझे अभी भी लग रहा है बिकॉज ऑफ द विक्स, ओके, बिकॉज क्योंकि विक्स इतना कम है, मुझे अभी भी चांस लग रहा है कि मार्केट नीचे आके अगर यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड किया, देयर इज ए चांस कि मार्केट ऊपर जाके अगेन अप मूवमेंट यहाँ पे दिखा सकता है, ओके। नाउ मैंने ये अभी क्यों बोला कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फॉल आएगा, क्योंकि जो पी सेलर्स हैं वो ऑलरेडी अपना पोजीशन को अप मूवमेंट करके यहाँ तक लेके आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे है पी सेलर्स, तो जब मार्केट यहाँ से आएगा और यहाँ पे ऊपर जाके अगर ये यहाँ पे फॉल कर रहा है तो पी सेलर्स यहाँ से एग्जिट करेंगे, और पी सेलर्स का ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे प्रॉफिट निकल चुका है फ्रॉम द फ्राइडे, तो वो अभी नहीं सोचेंगे कि ये अभी और प्रॉफिट निकलना है। जब वो उनको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, तो वो लोग इमीडिएटली एग्जिट करेंगे अपना पोजीशन से। अगर उन्होंने एग्जिट कर दिया अपना पोजीशन से तो मार्केट डायरेक्टली, अब वो लोग यहाँ पे पी अगर सेल किए थे तो पी बाय करेंगे, तो जब पी बाय करेंगे तो अगेन एक डायरेक्टली वाटरफॉल हमको, नॉट वाटरफॉल बट 3-4 कैंडल जैसे यहाँ पे देखने को मिला, वैसे ही हमको यहाँ पे कैंडल देखने को मिलेगा, एंड दिस 4 कैंडल्स इज इनफ टू मेक ए प्रीमियम 4 to 5x। एक 20 वाला प्रीमियम या फिर 10 वाला प्रीमियम आपके सामने एक वीक में 40-50 यहाँ पे लगा सकता है। तो दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग, ओके, ये वाला पॉइंट। नहीं अगर पकड़ लो कि जब मार्केट यहाँ पे ऊपर, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ओके, इस बाउंस में, ये जो बाउंस यहाँ पे हुआ, इस बाउंस में पी सेलर्स यहाँ से निकल गए, इस बाउंस में ये पी सेलर्स जो यहाँ पे थे वो लोग यहाँ से निकल गए, तो जो सी सेलर्स यहाँ पे थे, जो ऊपर यहाँ पे जो सेल कर रहे थे, वो अभी यहाँ पे आएंगे। जब मार्केट सुबह खुलेगा 9:20 को, उनका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होगा,
देन जब मार्केट एक और बाउंस करके जब यहां से 21 से जब नीचे आए तो उनका अगेन एक नया पोजीशन यहां पे बनेगा। ओके, अगर यहां से मार्केट फॉल नहीं कर रहा है और अगर एक्चुअली में अगर पी सेलर जो थे वो अगर यहां से निकल गए इस मूव में, तो मार्केट विल गो साइडवेज। देन जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ना, तो ये लोग यहां से एग्जिट करेंगे। जब ये लोग यहां से एग्जिट करेंगे, वी कैन सी अगेन ए डे हाई, कि मार्केट डे हाई के पास अगेन पहुंच जाए। एंड मोर ओवर ऑन द टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स मार्केट एक रेंज में ही यहां पे पूरा रुक जाए। अगेन हमको निफ्टी या फिर निफ्टी के एक्सपायरी दिन हमको एक अगेन एक डायरेक्शन मूव हमको एक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट। सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। होपफुली यू गॉट माई आइडिया ऑफ द अप मूव एंड द डाउन मूव। इस जगह पे अगेन मैं बाउंस के लिए यहाँ पे देखूंगा, ऊपर कहाँ डाउन मूवमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, राइट। अगेन वन मोर थिंग कि जब यहाँ से नीचे यहाँ पे आएगा ना मार्केट, सिंपल आपको यहाँ से यहाँ तक फीड ड्रॉ करना है। जहाँ पे 0.68 यहाँ पे आया वहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर मार्केट 21 को भी अगर यहाँ पे ब्रेक भी किया और 0.68 के पास भी यहाँ पे गया, तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे मे भी एक हो सकता है रिजेक्शन एंड मार्केट कैन कम डाउन एंड ब्रेक द लो। नाउ जब भी यहाँ पे लो ब्रेक करेगा, 2 रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि एक बन गया रेड कैंडल फिर यहाँ पे बन गया ग्रीन कैंडल तो ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा। एक यहाँ पे बना रेड कैंडल फिर यहाँ पे एक इतना बड़ा वीक बन गया तो ये भी एक फेल ही है। ओके, इसका बारे में थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे एक बात करेक्शन करना चाहता हूं कि अबाउट द एस्ट्रो डेट। पहले मैंने आपको बताया कि 26 और 29 आपका एस्ट्रो डेट है। मैं जस्ट अभी चेक कर रहा था यहाँ पे एस्ट्रो डेट में अपना, थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे। तो नाउ टुडे इज योर 23rd of April and today is the I think full moon, right? तो आपका नया एस्ट्रो डेट अब है 24th और 25th अप्रैल। जो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे अगर यहाँ पे होता लाइक 0.01% भी अगर यहाँ पे ऊपर नीचे होता तो डेट्स थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, यहाँ पे एक दिन आगे या फिर एक दिन पीछे यहाँ पे होता है। तो दिस इज द एस्ट्रो डेट जो मैंने आपको पहले बोला था। नाउ इट इज चेंज टू 24 एंड 25 अप्रैल। ओके, तो मैं इन दोनों मतलब कल और परसों यहाँ पे है, तो इन दोनों को मैं ये यहाँ पे देख रहा हूँ कि इधर ओके अगर मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में जाऊँ, इज द डे टाइम फ्रेम, अगर मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में जाऊं तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट को मूव करना है, इधर ये यहाँ पे कंटिन्यूसली वो यहाँ पे करे। ओके, एक कंटिन्यूस यहाँ पे एक फॉल आए 2 दिन, या फिर अगर मार्केट को यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फॉल करने की मूड में नहीं है, ओके, देन व्हाट आई थिंक कि मार्केट एक फॉल करे, देन यहाँ से 0.38 से एक यहाँ पे इनगल्फ कर दे पूरा और एक अप मूवमेंट यहाँ पे रेडी करे, या फिर मार्केट यहां से ही पूरा इस जो गैप है इसको फिल अप कर दे, देन ऑन द नेक्स्ट डे इसको ही पूरा इनगल्फ कर दे रेड। क्योंकि 2 दिन यहाँ पे है तो एक दिन तो मूवमेंट आएगा, इधर इधर डाउन साइड के लिए या इधर अप साइड के लिए मूवमेंट आएगा। जो मैंने आपको बता दिया, अप साइड के लिए मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब मार्केट वो जो गैप ऊपर जो मैंने यहाँ पे बताया था, ओके, ये जो गैप है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो गैप है इसके ऊपर 15 मिनट में अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज किया तो शॉर्ट कवरिंग अगेन एक भयंकर शॉर्ट कवरिंग आएगा, प्लस जो गैप यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। सेम थिंग एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। अगर निफ्टी में भी अगर 15 मिनट में कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो गया तो एक शॉर्ट कवरिंग फॉर द गैप फिलअप ये हो सकता है। तो यही एक पॉसिबिलिटी है डाउन मूवमेंट के लिए। पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट एक बार नीचे आए, बाउंस करे और यहाँ पे टाइम स्पेंड ना करे। ओके, अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया तो मार्केट अगेन साइडवेज टू बोई रह जाएगा, कोई पॉइंट ही नहीं है इसका। मार्केट फॉल करे, बाउंस करे, देन यहां से हो रिजेक्ट एंड मार्केट डायरेक्टली यहां पे फॉल कर जाए। ओके, दिस 2 थिंग्स ओनली। इसके अंदर ओके इस लाइन के अंदर मार्केट वोलेटिलिटी ही शो करेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे होके एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये साइड में ऐसे इसे वैसे ही करेगा जैसे आज यहाँ पे किया वैसे ही करेगा। इधर ये ब्रेक करके देन बाउंस करे, यहाँ पे साइडवेज ना हो डायरेक्टली फॉल कर जाए, या फिर इसको अगर ऊपर जाना है तो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग करे, गैप फिलअप यहाँ पे थ्योरी एप्लीकेबल हो और यहाँ पे गैप फिलअप करे। ओके, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग इन माय माइंड। ओके, दिस इज द थिंग एंड होपफुली यू गॉट माय आइडिया कि मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ।
ओके, देन कल देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद टेलीग्राम तो है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा यहाँ पे, राइट? दिस इज द थिंग। थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम एंड विल मीट टुमारो। गुड नाइट।